कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेस जो हैं वो अवेलेबल है। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। बात होती रहती है कि वैक्सीन डोजेज कितनी आई, कैसे गई, कुछ बताया भी गया है। आज उसको एक किस तरह से दर्शा रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। जो अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। सबसे पहले देखिए पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत 6.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। 5.6 कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। गावी को सीरम ने जो सप्लाई किया, जो उनका वायदा था उनके साथ, उसमें से हमें 1 करोड़ कोविशील्ड मिला और इसको इस्तेमाल कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज़ 2 को में प्रोक्योरमेंट में 12 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया। 10 करोड़ कोविशील्ड की और 2 करोड़ कोवैक्सीन की। इसमें से 86% जो है दैट हैज़ बीन रिसीव्ड और बाकी जो है वो एंड में तक पहुंच जाएगा और लग जाएगा। थर्ड फेज़ में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया। 11 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 5 करोड़। ये सप्लाई मई से शुरू है और ये जुलाई तक चलेगी। ये हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है। ये पेमेंट भी हो गई है और ये सप्लाई चल रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अभी तक 35.6 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया गया भारत सरकार की तरफ से। 27.6 करोड़ कोविशील्ड, 8 करोड़ कोवैक्सीन। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेस हैं जो कि स्टेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की हैं और वो सिस्टम में है। तो वो उस तरफ 16 करोड़ डोजेज जो हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेस जो हैं वो अवेलेबल है। 51.6 करोड़ डोजेज विच मीन्स लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 50 करोड़ की डोजेज अगर वेस्टेज को ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, तो ये सामने अवेलेबल। कि मई 21 का क्या सीन है, आजकल क्या सीन है, आजकल कितनी अवेलेबिलिटी है। तो मई के महीने के लिए फ्री डोजेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड यूटीज 1.65 करोड़। फैक्चुअल, so I'll just read the facts. Free doses in the pipeline to be supplied by government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses. And for therefore, putting it all together, in the month of May, 7.30 crore doses are available for the vaccination program. अब आगे ये बताने चाहेंगे हम कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन इजाद के बाद, लाइसेंसर के बाद कंपनीज उनको रैंप अप करती हैं और हमारे देश में जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री है, साइंस और वैक्सीन इंडस्ट्री को कुल मिला के आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मैं प्रस्तुत करूं, तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज
PSUs के साथ काम करके बनाएंगे दोनों, वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज़ 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी, बहुत प्रॉमिसिंग है। और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहाँ से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये। जाइडस कैडिला का DNA वैक्सीन है, फेज़ 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहाँ से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे, 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज़ 1-2 में है, उम्मीद है ये आएगा। और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है वो एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाएगी। बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है, और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है, और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है। 6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है, ये लाइसेंशियर में जाएगा, और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूँ, 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक। और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी, और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़, अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड।